Please subscribe and share SWA News. रूमी केयर ब्रेस्ट हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल के सहयोग से ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग अवेयरनेस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक के बेटे जिशान सिद्दीकी, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवम सिंगले, तनवीर माजिद, साई हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर खालिद जैसे कई लोग मौजूद रहे। आयोजन की सराहना करते हुए जिशान सिद्दीकी ने कहा कि कैंसर स्कैनिंग और अवेयरनेस के आयोजन से हजारों की तादाद में महिलाओं ने स्कैनिंग करवाई। इस अवसर पर उपस्थित साई हॉस्पिटल के अध्यक्ष खालिद ने लोगों से अपील की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और जांच करवाएं। कैंसर पॉजिटिव लोगों का इलाज भी हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन के तहत किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी के लिए कई सुविधाएं सरकार ने और संस्थाओं ने मुहैया करा रखी है, परंतु लोगों को जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज़। चाहेंगे कितना जरूरी है इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम क्या करना? देखिए, डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब ने और एडवोकेट रुबीना रिजवी जी ने बहुत ही बेहतरीन सा एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी है और डिटेक्शन भी है। मेरे ख्याल से लगभग 2000 लोग का कैंसर का डिटेक्शन वो लोग आए अपने इस कैंप में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट करे उतना अच्छा होता है। इसीलिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसके बाद लोकल एरियाज़ में भी जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक पहुँचे और ये डिटेक्ट करें। उसके बाद जो उनकी ट्रीटमेंट भी होगी, उस कई ट्रीटमेंट्स फ्री होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है और हमें करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सारे डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट्स इसमें डाले और इसको सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। इसकी बहुत ज़रूरत है। ये आज रिजवी कॉलेज में रुबीना मैडम और अख्तर रिजवी सर के कहने पे ये प्रोग्राम स्क्रीनिंग का हुआ। 2000 से ज़्यादा लोगों को किया गया। कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं और इनका एक अरेंजमेंट ये है कि हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से ये जो भी पॉजिटिव आए हैं सबका ट्रीटमेंट फ्री साई हॉस्पिटल में होगा। नहीं, उसका हमारा प्लान है करीब 10 से 15 जगहों पे करने के लिए, और वो एक एक करके हम हर महीने में 3 दिन का प्रोग्राम हर अलग अलग एरिया में करने वाले हैं। आज कितनी डॉक्टर की टीम थी और कितने लोगों को चेकअप हुआ है? पूरा ये 6 दिन का प्रोग्राम चला। 6 दिन में करीब 3000 लोगों को स्क्रीन किया गया है। और अभी जो यहाँ पे डॉक्टर सब थे, कैंसर के सर्जन थे, कीमोथेरेपी के थे, रेडिएशन वाले थे, कैंसर के जो जितने भी ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टरों की जरूरत है, हर टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या है, कैंसर के लिए सीएम फंड की तरफ से साई हॉस्पिटल में साई हॉस्पिटल सीएम फंड पे इंक्लूड है, तो इसके थ्रू हम लोग कर लेंगे। और बहुत सारी ट्रस्ट है जिसके थ्रू हम काम करके पेशेंट को कुछ भी पैसे की जरूरत का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। किस संस्था द्वारा आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये रिजवी कॉलेज, रूमी फाउंडेशन, हेल्थ सेल, साई हॉस्पिटल में मिलते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कैंसर के बारे में क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए? स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम अपना चेकअप करें। हर 6 महीने के अंदर जो कुछ ब्लड टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होता है, कोई गांठ आए, कुछ भी आए, तो कम से कम अननेचुरल चीजें अगर जो भी होती है तो जाके किसी भी डॉक्टर को जो भी नियर बाई उसको दिखाना चाहिए। हॉस्पिटल हेल्थ फाउंडेशन जो रिजवी साहब का है, रुबीना रिजवी और अख्तर रिजवी साहब इसको चलाते हैं, उन्होंने हमको अप्रोच किया। साई हॉस्पिटल और बेंस हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल ने मिलकर इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे क्या लोगों को अवेयरनेस हुई, कम से कम अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। तो 2000 पेशेंट यहाँ पर आए और सबका डिटेक्शन हुआ। उसमें 2 पेशेंट का पॉजिटिव भी डिटेक्ट हुआ है, तो उनका भी इलाज हम ऑपरेशन फ्री करने का प्लान कर रहे हैं। नहीं, हमने प्लान किया है गोवंडी, धारावी, मुमरा, भिवंडी, कल्याण, वसई और जो भी स्लम एरियाज हैं वहाँ पे हमने प्लान किया है और साथ में मिलकर काम करेंगे। ब्रेस्ट क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लोग दिखाना नहीं चाहते, लेकिन इस चीज़ को मतलब चेकअप कराने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं डॉक्टर एस जाफरी 35 साल टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम करके इंटरनेशनल पेशेंट भी एडवाइजर भी रह चुका हूं और आखिरी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे यह देखने मिला कि भाई ऐसे भी टाटा हॉस्पिटल में बहुत सारा वेटिंग लिस्ट होता है। हम जानते हैं दुनिया भर से लोग आते हैं और टाटा हॉस्पिटल सबसे बेस्ट इलाज देने की कोशिश करता है और देते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नंबर्स। सबसे बड़ा हमारा जो टाटा हॉस्पिटल का जो बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि द एनिमी इज आवरसेल्फ, कि भाई बहुत सारे हमारे नेम की वजह से नंबर्स आते हैं। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो इन लोगों के पैसे काफी खर्चा हो जाते हैं और उनका इलाज भी बराबर नहीं होता है। उसकी वजह से मैंने बॉम्बे के जितने भी हमारे टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे ये टाटा छोड़ चुके थे और कहीं और प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे सबसे बात की और उनको बताया कि भाई जैसे हम जानते हैं कि 60% ऑफ द पेशेंट आर ऑलमोस्ट पुअर, बहुत कम पैसा होता है उनके पास, तो क्यों ना हम उनके लिए इलाज करने की हम टाटा के साथ साथ सोचें और टाटा की हेल्प करें। तो उन सब जो डॉक्टर्स है, क्योंकि टाटा के डॉक्टर्स है, जैसे अभी आपने देखा डॉक्टर माजिद तनवीर थे और डॉक्टर वसीम उपलंद करके थे, ये सब लोग तैयार हो गए और अब इत्तेफाक से बहुत अच्छी एक बात हुई है कि सीएम फंड में टाटा सीएम फंड में काफी कैंसर पेशेंट को, वैसे सभी मर्ज के लिए पैसा दिया जाता है, कैंसर पेशेंट्स को खास करके 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है और फिर तो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम भी है। तो हमने उसी स्कीम के माध्यम से और फिर जैसे बहुत सारे ट्रस्ट है, नजदीक 10 फाउंडेशन है, सोनू सूद है, महालक्ष्मी टेम्पल है, सिद्धि विनायक है, ये लोग भी काफी पैसा देते हैं गरीबों के लिए। तो ये सारा पैसा मिलता है और ये सीएम फंड मिलने के बाद जो एपिडेमिक कैंसर कहीं भी 3.5-4 लाख के नीचे नहीं होता दवा के साथ, हम लोग 2 लाख में सब कर पाते हैं, क्योंकि टाटा के जो डॉक्टर है उनको अभी भी उनके अंदर वो चीज बाकी है कि लोगों की सेवा करना। तो ये सब बेचारे आते हैं। डॉक्टर संदीप गुप्ते हैं, आज ब्रेस्ट कैंसर में सबसे महान डॉक्टर है, डॉक्टर तनवीर माजिद है, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये साथ कर रहे हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनका इलाज, हाँ ये जरूर है जिनको भी टाटा जाना है पहले टाटा जाए। टाटा में से अगर उनको टाइम नहीं मिलता है, कुछ लेट होता है, कुछ इश्यू होता है, तो हम उनके लिए तैयार हैं, हम उनके लिए इलाज करा देंगे, अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ता करा देंगे। जैसे अभी आपने मेरी स्पीच में सुना कि कहीं 700-800 का ऑपरेशन हो चुके हैं, 400-500 केमोथेरेपी हो चुकी है और कहीं पेशेंट अच्छे हो चुके हैं। तो ये अब हम ये पेपर भी हम पुट अप करेंगे कि कितने पेशेंट्स हमारे यहाँ ऑपरेट हुए हैं और कितने अच्छे हुए हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। और ये सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी देन है कि वो लोग इतना पैसा देना चाह रहे हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट इलाज भी महंगा है और गरीब पेशेंट ज्यादा है। तो इनका सब जो लोगों का कॉम्बिनेशन मगर मिला दें, बेंस हॉस्पिटल, जय हॉस्पिटल, सीएम फंड, टाटा के जो एक्स डॉक्टर्स हैं और हमारे जैसे लोग जुड़ जाएंगे, तो ये सारे पेशेंट्स को कम से कम खर्चे में इलाज मिल जाएगा और ये इलाज कंप्लीट होगा। इसके मुझे नहीं लगता कि उनको और कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी हमारे स्लम्स हैं, जहाँ जहाँ कैंप करने की जरूरत है, अगर वो लोग आगे आते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि बेस्ट डॉक्टर्स जो टाटा के एक्स डॉक्टर्स हैं, उन सबको मैं लाऊंगा और एक अच्छा माहौल बना के सबका चेकअप होगा। जरूरत यह है कि वो लोग आगे आए, अपने आप को चेक कराएं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इन टर्म्स कैंसर का। एक प्रोवर्ब है दैट कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो उस हिसाब से ये है कि जितना जल्दी पकड़ा जा सके उतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उतनी सर्वाइवल अच्छी मिलती है और उस लिहाज से कैंसर का जल्दी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ये कैंप उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे जो मरीज हैं वो जल्दी पकड़े जा सके और उनका सही से इलाज कर सकें। दिस इज नॉट द फैक्ट, जो मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि नाउअडेज इट इज नॉट दैट सेंटेंस एनीमोर। तकरीबन सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती है, अब तो स्टेज 3 तकरीबन मरीज ठीक हो जाते हैं। वेरी स्मॉल पोर्शन, वेरी स्मॉल परसेंटेज वी लूज बिकॉज ऑफ द कैंसर, तो तकरीबन सारे मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं। सो वो जो फोबिया है वो लोगों के जहन से निकलना जरूरी है। उसके लिए जो अवेयरनेस कैंप्स आते हैं ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, ब्रेस्ट में लंप है, स्टिल दे कीप इग्नोरिंग कोई तो शादी गांठ होगी, या फिर दे हैव दैट फोबिया इन द माइंड कि यार कहीं ये वो चीज ना निकले, उस हिसाब से घर पे बैठे रहते हैं। देन अदर एस्पेक्ट्स आर फाइनेंशियल इश्यूज। मैं अगर ये पता चल जाए कैंसर है तो इट्स अ बिग फाइनेंशियल बर्डन वेयर द पीपल डोंट नो दैट देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट
स्कीम्स जहाँ ये इलाज फ्री में होता है, तो वो डर निकलना भी जरूरी है। भले से आप माली है, हालत आपकी ठीक नहीं है, फिर भी इफ यू फील कि यू हैव सम नंबर और कहीं कुछ है, तो आप घर से बाहर निकले, उसका इलाज करें। हम डॉक्टर तनवीर अब्दुल मजीद, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल thoracic HVV surgeon, trained from Tata Memorial, liver transplant trained in Singapore, and thoracic surgery trained in Tata Memorial and Asian Institute of Oncology. मेरा मैसेज ये है कि कोई भी कैंसर इंडिया में जो आ रहे हैं वो एपिडेमिक के जैसा आ रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स डिले हो जाते हैं। डिले कहाँ होता है? डिले इज पेशेंट खुद निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन या अवेयरनेस नहीं रहती है। एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए, पेशेंट्स को बताना चाहिए कि कोई भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कहीं ब्लीडिंग हो रही है नेचुरल ओरिफाइस से, आवाज बदल गई है, वजन कम हो गया है, कोई जख्म है जो भर नहीं रहा है, तो तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर्स के पास जाके वो सलाह लें। सेकेंड थिंग, अवेयरनेस कैंप करना चाहिए। बहुत सारी संस्था जुट चुकी है जो लोग स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने से ये फायदा होता है कि कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर में तो ऐसा होता है कि कैंसर नहीं हुआ है, वो स्टेज में भी डिटेक्ट हो जाता है, तो उससे उसका इलाज मुकम्मल हो जाता है और कैंसर का इंसिडेंस भी हम उसकी वजह से कम कर पाते हैं अगर स्क्रीन डिटेक्टेड प्री कैंसरस चेंजेस हैं तो मेरा मैसेज सब लोगों के लिए ये है, डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरा भी शंका है तो लोकल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या कोई भी कैंसर सेंटर से संपर्क करना चाहिए जहां स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट दोनों हो। इससे भारत का कैंसर लोड बहुत कम हो जाएगा और सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।